हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं आरआरबी एएलपी से संबंधित कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि आपके मेंस में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। इसमें 50 क्वेश्चन हैं जो कि एएलपी में पार्ट बी के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होती है तो ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट से ज़्यादा इनपुट होगा या इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होगा तो क्या हो जाएगा? स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुंबकीय फ्लक्स कोण में बदलता है तो ट्रांसफार्मर क्रिया होती है तो कैसा होता है? तो चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ एसी पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एसी। ट्रांसफार्मर को कभी भी किस स्रोत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? तो उसको हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे और डीसी से नहीं जोड़ेंगे। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं उसमें क्या होगा? तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली प्राथमिक की तुलना में क्या होता है? तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, अगर आउटपुट चाहिए तो ज़्यादा होगा और अगर इनपुट चाहिए तो इनपुट, अगर मतलब स्टेप डाउन चाहिए तो इनपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलियाँ जो है प्राथमिक की तुलना में क्या होती हैं? तो ज़्यादा होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्वितीयक खुला हो तो प्राथमिक वाइंडिंग बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है? तो कोई लोड नहीं रहेगा तो नो लोड धारा बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक लीकेज फ्लक्स नो लोड पर होता है। तो नो लोड पर क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रांसफार्मर का द्वितीयक सर्किट लोड से जुड़ा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो लोडेड कहा जाता है। इसमें लोड लगा हुआ रहेगा। तो जो फ्लक्स कोर से बाहर निकलता है और केवल एक वाइंडिंग से जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। इसका हो जाएगा लीकेज फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्लक्स केवल प्राथमिक वाइंडिंग से जुड़ता है लेकिन द्वितीयक से नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राइमरी लीकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी लीकेज। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज फ्लक्स के कारण प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न स्वप्रेरित ईएमएफ किसके कारण होता है? तो प्रेरक यानी इंडक्टेंस के कारण होता है, यानी रिएक्टेंस उसमें जो रहेगा प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स किसका कारण बनता है? तो लीकेज फ्लक्स जो है लीकेज रिएक्टेंस का कारण बनता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है देखे होंगे आप लोग कि उसमें इंसुलेशन क्या होता है और ठंडा करना दोनों रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में हानि को कम करने के लिए कोर को किससे बनाया जाता है? तो इसका जो है नरम लोहा, सॉफ्ट जो है उससे बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हाई होती है, 95 से 99% उसकी एफिशिएंसी देखा जाता है। ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि किस पर निर्भर करती है? तो लोड यानी कॉपर लॉस जो है लोड करंट पर निर्भर करता है। कॉपर लॉस बराबर होता है I² इंटू RA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता कब प्राप्त होता है? तो यह कॉपर लॉस जो है क्या होगा? बराबर हो जाएगा आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? तो इसका होता है E1/E2 = N1/N2 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो चुंबकीय मैग्नेटिक कपलिंग उसमें किया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को बढ़ाने के लिए कोर किससे बना होता है? तो कोर किससे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं ताकि उसमें लॉस कम हो। ट्रांसफार्मर में हानि को कम करने के लिए कोर को कैसे डिजाइन किया जाता है? तो पतली लेमिनेशन टाइप का जो होता है उससे किया जाता है ताकि उसमें जो है ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस जो है कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी स्रोत से जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो उसका वाइंडिंग क्या होगा? हीट हो जाएगा और हीट के कारण जो है जल जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोड करंट बढ़ने से तांबे की हानि क्या हो जाती है? लोड करंट बढ़ेगा तो हानि क्या होगी? बढ़ जाएगी, कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। I² होता है कॉपर लॉस का फॉर्मूला। ट्रांसफार्मर का लोहा हानि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो आयरन लॉस किस पर? तो जो होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे होता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण मुख्य रूप से किस हानि को मापने के लिए किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही करेंगे तो कॉपर लॉस का करते हैं। किसका करते हैं? कॉपर लॉस का। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या सही होता है, क्या माना जाता है? तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है, नो लॉस होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में कितने टर्न होते हैं? यदि द्वितीयक में 200 टर्न है और वोल्टेज का अनुपात 2:1 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E1/E2 = N1/N2। तो इससे ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है, उसी में दोनों क्या होता है? कनेक्टेड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर का वोल्ट एम्पियर रेटिंग किस पर निर्भर करता है? तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग जो लोड करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है आवृत्ति और 25 हर्ट्ज अगर कर देगा तो हानि क्या हो जाएगा? हानि उसका बढ़ जाएगा। क्या होगा? हानि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में आयरन हानि किस प्रकार की हानि होती है? तो ये अस्थायी हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या होता है? तो प्राथमिक वाइंडिंग के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में घुमाव अनुपात क्या निर्धारित करता है? घुमाव अनुपात मतलब उसमें जो वाइंडिंग होता है क्या करता है? तो वोल्टेज को क्या करता है? परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की शक्ति रेटिंग 500 kVA है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बड़े इंडस्ट्रियल लोड के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर में आयरन हानि किसके कारण होती है? तो आयरन जो लॉस होता है वो ईडी करंट और हिस्टैरिसीस करंट के कारण होता है। यदि ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज बढ़ता है तो प्राथमिक करंट क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त कोर सामग्री कौन सी होती है? तो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण में किस वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट में द्वितीयक को क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है? वोल्टेज को चेंज करता है और किसको करंट चेंज होता है, उसमें क्या होता है? वोल्टेज और करंट चेंज होता है। तो इसका मान लेंगे ऑप्शन ए और बी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय कोर में हानि कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो कोर को पहले परतों में क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे परतों में डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट तो दोस्तों ये रहे आज के ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि आरआरबी के एलपी में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको देख के जाएं, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। धन्यवाद।